आडवाणी मेंशन आज दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के छोटे बेटे विराज की सगाई का कार्यक्रम आज रिया के साथ होना तय हुआ है। विराज की मां सुनीता पलके बिछाकर अपने होने वाली छोटी बहू रिया और उसके परिवार का इंतजार कर रही थी। तभी 8-10 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां बंगले के सामने आकर रुकती है और उसी के साथ चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुनीता आरती का थाल लेकर दरवाजे तक आती है और फिर रिया की आरती उतारने के बाद नजर का एक टीका उसके माथे पर लगाकर बड़े प्यार से वो उसे घर के अंदर ले जाती है। मेहंदी लगे हाथ, खूबसूरत लंबे बाल और चमचमाते हीरो का हार पहनी वो रिया किसी अप्सरा से खूबसूरत नजर आ रही थी। कुछ ही देर में सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इसी के साथ विराज और रिया एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। रिंग सेरेमनी के बाद घर पर आए सभी मेहमान पार्टी में बिजी हो गए थे। कुछ देर के लिए रेवती और राजू भी भूल गए थे कि उनकी बेटी साक्षी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। विराज, मुझे बाथरूम जाना है। ओह यस, स्ट्रेट देन फर्स्ट लेफ्ट। तुम अकेले मैनेज कर लोगी ना? ऑफ कोर्स। रिया वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी बाथरूम के बाहर उसे साक्षी खड़ी हुई नजर आती है। हे साक्षी, कहाँ थे आप बेबी? आपको भी बाथरूम जाना है क्या? ये कैसी गंदी सी डॉल से खेल रहे हो आप? मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, वो दिखाती हूँ। ओके? इस वॉशरूम में पानी नहीं है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन रिया कुछ कह पाती है उससे पहले साक्षी वहाँ से हटकर एक दीवार की ओट में छिप जाती है। चलो ऊपर ही चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर जाने के लिए रिया सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है, साक्षी दीवार के पास खड़े हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। रिया ऊपर जाकर देखती है एक बड़ा सा वॉशरूम था जिसमें बाथरूम के अलावा ड्रेसिंग रूम भी अटैच था, जहां फ्रेश होने के बाद कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए भी स्पेस था। रिया तुरंत जाकर पहले वॉशरूम यूज करती है, उसके बाद वो हाथ धोने के लिए आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अचानक उसकी नजर आईने की ओर जाती है जिसमें उसे अपना खूबसूरत चेहरा नजर आता था। देखते ही देखते रिया को अपने पीछे एक काली परछाई नजर आती है जो आकर उसके अक्स में समा जाती है। रिया घबराकर मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो वापस आईने में देखती है तो उसे आईने में दिख रहा अपना अक्स धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और चेहरे पर दरारें पड़ने लगती हैं। घबराकर रिया अपने चेहरे को छूकर देखती है कि तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खटखट होने की आवाज सुनाई देती है। अभी 2 मिनट पहले तक तो यहाँ अंदर कोई नहीं था, अचानक अंदर के बाथरूम का दरवाजा कौन खटखट करने लगा? रिया थोड़ा घबराते हुए जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाथरूम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। खाली बाथरूम को देखकर रिया गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही बाहर वॉश बेसिन का नल अपने आप चालू हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। अरे कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? घबराकर जैसे ही रिया बाहर आने की कोशिश करती है, वॉशरूम का मेन डोर बाहर से लॉक हो जाता है। रिया बाहर दरवाजे का लॉक घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी उसे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है और किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। कोई है? अरे ये डोर कैसे लॉक हो गया? साक्षी बेटा, ये तुम ही हो ना? बेटा दरवाजा खोलो, मैं समझ गई हूँ ये शरारत तुम ही कर रही हो। अच्छा तो ये सब तुम्हारी शरारत थी, पहले मुझे ऊपर भेजना और अब ये डोर को लॉक करना एंड ऑल। रिया लगातार साक्षी साक्षी कहकर पुकार रही थी, लेकिन साक्षी की तरफ से उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। बस किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने के हंसने की आवाजें उसे सुनाई पड़ रही थी। डर से रिया चिल्लाने लगती है और रिया के चिल्लाते ही दरवाजा अनलॉक हो जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। अभी उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि एक बार फिर बाथरूम का दरवाजा खुलता है और कोई ताकत रिया के पांव पकड़कर उसे खींचकर वापस बाथरूम के अंदर ले जाती है और ले जाकर बाथ टब में गिरा देती है।
रिया पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका मुंह टब के अंदर पकड़ा हुआ हो। कुछ ही देर में सांस ना ले पाने के कारण रिया की बाथ टब में ही मौत हो जाती है और उसका बेजान शरीर टब में ही निठाल होकर एक तरफ गिर जाता है।